जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम क्लार्क चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम 4 केस पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम 5वां केस पढ़ेंगे। 4 केस हम कौन कौन सा पढ़ चुके थे? पहला हमारा प्रतिबिंब हो गया था, दूसरा एंगल से रिलेटेड, तीसरा समय से रिलेटेड, चौथा हमारा स्पेशल एंगल से रिलेटेड था, ठीक है। आज हम 5वां पढ़ेंगे, 5वां केस, ठीक है। 5वां केस क्या है? एरर क्लॉक, ठीक है। क्या है? एरर क्लॉक। एरर क्लॉक से रिलेटेड है, ठीक। इसमें हम टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक। तो टाइप 1 में देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। यदि कोई घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, ठीक। घड़ी रविवार सुबह 9 बजे 7 मिनट पीछे थी। यदि यह मंगलवार सुबह 9 बजे 5 मिनट आगे हो, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, रविवार सुबह 9 बजे 7 मिनट क्या था? पीछे है, तो मैं माइनस लगा देंगे, इसका मतलब क्या? पीछे है। मंगलवार सुबह 9 बजे आगे कितना? 5 मिनट। अब देखिए, रविवार से लेकर मंगलवार के बीच में ये घड़ी कहीं ना कहीं सही समय दिखाई होगी। क्यों? देखिए, घड़ी की प्रकृति कैसी है कि वह तेज होती जा रही है, लगातार क्या होती जा रही है? तेज होती रही। लेकिन वह रविवार को 9 बजे क्या है? 7 मिनट पीछे है। तो जब घड़ी तेज होती जा रही है तो इस 7 मिनट कवर करने के बाद वह सही समय लगभग दिखाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर 5 मिनट आगे हो जाएगी, यही, ठीक है। तो इन समय के बीच में वो कहीं ना कहीं सही समय दिखाएगी एक बार। तो उसी समय को हमें पता करना है कि यह कब दिखाएगी सही समय, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम बेसिक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास फार्मूला भी है। तो हम सबसे पहले बेसिक से देखते हैं, और जो हमारा फार्मूला आया है वो बेसिक से ही निकल कर आया है, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 मिनट होगा, ठीक है। कितना होगा? 12 मिनट। अब 12 मिनट में ये, ठीक है, 12 मिनट कितने के बराबर होगा कि टोटल टाइम डिफरेंस रविवार सुबह 9 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 9 बजे तक टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखिए, रविवार सुबह 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक 24 घंटा होगा, ठीक। फिर सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे तक 24 घंटा होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 48 घंटा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 48 घंटा, ठीक। तो 12 मिनट में इसने कितना कवर किया? 48 घंटे में कितना? 12 मिनट, ठीक। अब देखिए, अगर हम या तो 7 मिनट पीछे का वैल्यू निकाल ले या तो 5 मिनट आगे का वैल्यू निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा। तो बस क्या करेंगे, अगर 12 मिनट कितना है तो 7 मिनट का अगर हम निकालेंगे तो कैसे क्या पता चल जाएगा? 48/12 गुणे 7। अब यहीं से देखिए हमारा फार्मूला निकल कर आता है। अगर हम 7 की बात करें, 7 हमारा क्या पहला इंफॉर्मेशन है कि ये 7 मिनट क्या है? पीछे है। तो फार्मूला हमारा कैसे बनेगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ तक क्लियर हुआ? बटे स्लो प्लस फास्ट, ठीक है। जो पहला इन्फॉर्मेशन दिया गया कि 7 मिनट पीछे मतलब 7 मिनट स्लो है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि 5 मिनट आगे मतलब 5 मिनट फास्ट है। तो स्लो और फास्ट को हम ऐड कर लेंगे और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारा स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, 7 हमारा क्या आ गया? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, और 12, 7, 5, 12 हमारा क्या? स्लो प्लस फास्ट हो गया। अब 48 क्या हो जाएगा? टोटल टाइम गुणे टोटल टाइम, ठीक है। ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया।
इसकी यूनिट हमेशा आवर्स में होगी। ठीक, अगर हम टाइम बराबर निकालेंगे तो ये हमारा फार्मूला, तो जो भी फार्मूला जो भी ट्रिक्स बनते हैं वो बेसिक से ही निकल कर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए 12 चौक 48, 4 सत्ते 28, तो ये कितना आ गया 28 घंटा। अब 28 घंटा यहाँ पर ऐड कर दीजिए 9 बजे में। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए बेसिक से हमारा 28 निकल गया, अब हम फार्मूले से भी 28 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, 7 मिनट पीछे है, तो 7 बटे स्लो प्लस फास्ट, 7 प्लस 5 12 गुणे टोटल टाइम कितना अभी हमने बताया 48 घंटे। इनके बीच जो टाइम टोटल टाइम डिफरेंस है 48 घंटे, बस यही हो गया। 12 चौक 48 बराबर 7 चौक 28 घंटा। अब ये 28 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए, आपको टाइम पता चल जाएगा। तो रविवार, देखिए रविवार सुबह, रविवार 9 AM में अगर हम 24 ऐड करें तो क्या होगा, सोमवार 9 AM होगा, क्योंकि 24 आवर ऐड करने पर हमारा क्या बदलता है, दिन बदलता है, और 12 आवर ऐड करने पर क्या बदलता है, दिन या शाम या सुबह बदलता है, जैसे AM या PM हो जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि जब हम 24 आवर टाइम में ऐड करते हैं तो क्या बदल जाता है, दिन हमारा बदल जाता है। अगर हम 12 आवर बदल करते हैं क्या हो जाता है, AM या PM हमारा बदल जाता है। ठीक, तो 24 घंटे ऐड करेंगे, टोटल कितना है 28 घंटे, तो सोमवार 9 बज गया। अब अभी कितना बचा हमारे पास 4 घंटे, तो 4 घंटे इसमें ऐड कर देंगे, 9 4 13, और 13 घड़ी में कितना बचता है 1 PM। ठीक है, तो सोमवार आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार 1 बजे दोपहर में यह सही समय घड़ी दिखाएगी। ठीक है, क्या होगा, सोमवार सुबह 1 बजे यह सही समय दिखाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये 8 मिनट पीछे है और यहाँ पर 8 मिनट आगे हो जाती है। ठीक, अब हमारा ये देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, यदि घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, घड़ी रविवार सुबह 9 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि हम मंगलवार सुबह 9 बजे 8 मिनट आगे हो, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपली तो फार्मूला क्या था, पहला इन्फॉर्मेशन क्या है 8 मिनट पीछे, तो 8 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या, स्लो और फास्ट, 8 मिनट पीछे भी है 8 मिनट आगे भी, 2 कितना हो जाएगा 60, गुणे टोटल टाइम देखिए रविवार सुबह 9 बजे 9 AM। ठीक, इसके बाद क्या है, मंगलवार 9 AM। ठीक, तो जब हम रविवार से सोमवार चलेंगे 9 AM तक, तो यहाँ पे कितना होगा 24 घंटे। इसी तरह जब यहाँ से हम सोमवार से मंगलवार 9 AM चलेंगे तो कितना हो जाएगा 24 घंटे, टोटल कितना हो जाएगा 48 घंटे। ठीक, तो आप 48 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। देखिए 8 दूना 16 24, तो टोटल कितना आ गया 24 आवा। तो अब आप रविवार सुबह 9 बजे में 24 घंटा ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, सोमवार सुबह 9 बजे यह घड़ी सही समय दिखाएगी। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया कि सोमवार सुबह 9 बजे घड़ी सही समय दिखाएगी। क्लियर, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दें, ठीक है, मंगलवार शाम 9 बजे, ठीक, ये मान लीजिए 10 मिनट पीछे और यहाँ पे 15 मिनट आगे हो जाते हैं, ठीक, इतना क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोई घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, घड़ी रविवार सुबह 9 बजे 10 मिनट पीछे थी, यदि यह मंगलवार शाम 9 बजे 15 मिनट आगे हो, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा। क्लियर। अब देखिए क्या करना है हमें, पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, 10 मिनट पीछे, तो 10 बटे स्लो कितना है 10 मिनट, फास्ट कितना है 15, तो कितना है 15 10 25 गुणे, अब हम टोटल टाइम निकालेंगे। देखिए रविवार 9 AM, फिर मंगलवार 9 PM, ठीक। अब देखिए रविवार से सोमवार 9 AM तक चलेंगे तो हमारा कितना होगा 24 आवर्स, फिर सोमवार से मंगलवार 9 AM तक चलेंगे तो कितना होगा 24 आवर्स, फिर मंगलवार से सुबह मंगलवार से शाम मंगलवार तक चलेंगे कितना हो जाएगा 12 आवर्स, ठीक। तो ये कितना हो जाए, देखिए 24 24 48 और 12 60, तो टोटल कितना हो गया 60 आवर्स का, ठीक। तो यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब इसको हम काटते हैं, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, ये 12 25 60, 12 दूनी 24 आवर, टोटल कितना आ रहा है 24 आवर। तो रविवार 9 AM में अगर हम 24 आवर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सोमवार 9 AM, तो सोमवार 9 सुबह 9 बजे यह सही समय दिखाएगी, ठीक है, सही समय दिखाएगी। क्लियर। इस तरह से हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, ठीक। इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं हम। ठीक है, देखिए हमारा टाइप 2 में क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब यह एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी। ठीक है, देखिए मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर लेगी, या हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कम मिलेगी। ठीक, देखिए कल ही हमने आपको बताया था 0 डिग्री स्पेशल एंगल में, ठीक है, ठीक। देखिए कल हमने 0 डिग्री स्पेशल एंगल में क्या बताया था पिछले वीडियो में, कि अगर यहाँ पे मिनट आवर है, मिनट और आवर तो दोनों एक साथ होंगे 0 डिग्री पर। ठीक है, और 11 से लेके 1 बजे के बीच केवल एक ही बार मिलेंगी। कब मिलेंगी? वो भी 12 बजे, ना तो 12 से पहले ना तो 12 के आगे। दूसरी बार कब मिलेंगी? ये 1 से 2 के बीच में, तीसरी बार 2 से 3 के बीच में, फिर 3 से 4 के बीच में, फिर 4 से 5 के बीच में, ऐसे ये मिलती चली जाएगी। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें
कि जो ये टाइम है दो है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइम पे मिले होंगे, यहाँ पे तो ये जो मिलने का टाइम है इनके दोनों सुइयों का जो मिलने का टाइम होता है वो फिक्स होता है। जितना टाइम यहाँ पे लगेगा उतना टाइम यहाँ पे भी लगेगा, उतना टाइम यहाँ पे भी लगेगा, कितना टाइम यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, कल हमने आपको निकलवाया क्वेश्चन में करवाया भी था कि 1 से 2 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी। ठीक है, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए फार्मूला हमने बताया था 2/11 गुणे A1 माइनस A2। ठीक है, तो A1 हमारा कितना है, A1 हमारा क्या हो जाएगा मिनिमम 30 और माइनस A2 क्या 0 आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 60/11 बराबर 5 सही 5/11, मतलब 1:05 सही 5/11 मिनट पर ये मिलेगी। यहाँ पर कितने 1:05 सही 5/11 मिनट पर मिलेंगे। ठीक, अब देखिए अगर हम इनके बीच का टाइम डिफरेंस देखें, ये कब मिली थी 12 बजे, फिर कब मिल रही है 1:05 सही 5/11 मिनट। तो इनके बीच अगर हम टाइम डिफरेंस देखें कितना हो जाएगा 65 5/11 मिनट का। ठीक है, कितना 65 5/11। इसी समय अंतराल पर हर जगह वो मिलेंगी। अगर इनके बीच यहाँ पे 65 5/11 मिनट लग रहा, तो यहाँ पर भी 65 5/11 मिनट लगेगा और यहाँ पर भी 65 5/11। मतलब इनके मिलने का जो समय अंतराल होगा वो क्या समय क्या होगा फिक्स होगा, हर जगह क्या होगा फिक्स होगा। इतना क्लियर हुआ। तो इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिए कि जो इनके मिलने का समय हो कितना 65 5/11 मिनट, इतने समय अंतराल पर ये हर जगह मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, इनका टाइम मिलने का कितना अंतराल है 65 5/11। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको 2 बजे कहीं पहुंचना है, दोपहर 2 बजे। ठीक, और आप पहुंच जाते हैं 1:30 पर। ठीक, ध्यान सुनिएगा, आपको पहुंचना कितने हैं 2 बजे और आप पहुंच गए कितने 1:30 पर। तो आप अपनी स्पीड धीमा रखें कि तेज रखें, क्या किए आप अपनी स्पीड क्या किए तेज किए हैं। ठीक है, तभी तो आप कम समय से पहले पहुंच गए। अगर आपकी स्पीड धीमी होती तो आप समय के बाद पहुंचते, ना कि समय से पहले। अगर आप यहीं पे 2:30 पे पहुंचते तब आप क्या रहते हैं, आप धीमा रहते, आपकी चाल क्या रहती धीमी रहती। क्लियर, ठीक है। तो आपको पहुंचना कितने बजे था 2 बजे, लेकिन आप पहुंचे कितने 1:30 बजे। तो आप क्या किए, आपकी स्पीड बढ़ गई, आप तेज हो गए। और आप अगर पहुंच गए 2:30 बजे तो क्या हुआ, आपकी स्पीड कम हो गई, धीमी हो गई, आप धीमे पहुंचे। ठीक, इतना क्लियर हो। अब देखिए दोनों सुइयां मिलती कितने हैं 65 सही 5/11 मिनट पर। इतने समय अंतराल के बाद वो हमेशा मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे मिल कितने मिनट के बाद रही हैं 60 मिनट के बाद। क्वेश्चन में देखिए कि 60 मिनट में पार कर लेती है। मिलना कितने बजे था 65 सही 5/11 मिनट पर, लेकिन मिल कितने बजे रही हैं 60 मिनट पर। तो घड़ी हमारी क्या है तेज है, घड़ी क्या है तेज है। तो आप कह सकते हैं कि घड़ी हमारी क्या है तेज है। ठीक है, और फिर देखिए पहुंचना कितने बजे था 65 5/11 पर, लेकिन आप पहुंच कितने रहे हैं 60 मिनट पर। तो यह घड़ी गलत है कि सही है, तो यह घड़ी क्या है गलत है, गलत चल रही है ये घड़ी। ठीक है, और ये घड़ी कैसी है तेज है धीमे, क्या है तेज है, क्योंकि यह समय से पहले पहुंच गई, समय से पहले मिल गई। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, उसे मिलना कितने बजे था 65 सही 5/11 मिनट पर,
वो हम मिले कितने 60 मिनट पर, मतलब समय से पहले मिल गए, मतलब घड़ी हमारी क्या है, तेज है। ठीक है, और टाइम पे पहुंचना था, टाइम से पहले पहुंच गए तो घड़ी हमारी क्या है, गलत है, तभी तो टाइम से पहले पहुंच गए, मिल गए। ठीक है, इसलिए हमारी घड़ी क्या है, गलत है। और घड़ी कैसी है, उसकी प्रकृति तेज है। ठीक, तो आप ये दो चीज़ पहचानना सीख गए होंगे कि किसी घड़ी को हमें अगर पहचानना है कि वह गलत है, वह तेज या धीमी है, तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अगर हम कहें कि 60 मिनट पहले पहुँचे, फिर 70 मिनट पे पहुँचे, फिर 80 मिनट पे पहुँचे, फिर 65 मिनट पे पहुँचे, तो अब आप बताइए कि कहाँ पर तेज है, कहाँ पर धीमी है। अगर हम 60 मिनट की बात करें तो यह समय से पहले पहुँच रही है तो क्या है, तेज है। अगर हम 70 मिनट की बात करें, यह समय के बाद पहुँच रही है, मतलब क्या है, धीमे है। 80 मिनट की बात करें तो यह भी समय के बाद पहुंच रहे हैं, तो ये मिल रही है, तो ये क्या है, धीमा है। अगर हम 65 मिनट के बाद बात करें तो यह समय से पहले मिल रही है, तो क्या है, तेज है। इस तरह हम किसी भी घड़ी को पहचान सकते हैं कि वह तेज है कि धीमी है। किसको आधार मानकर, इसको 65/11। ठीक है, यही जो दोनों सुइयों के मिलने का अंतराल है, यही समय सबके लिए फिक्स होता है। हर जगह इतने अंतराल पर वो मिलेंगी आपस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक तो हम ये बेसिक कर रहे थे, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, क्वेश्चन करने के लिए आपको बस एक फार्मूला देखना, क्या, 65 सही 5/11, ठीक, माइनस टाइम बटे टाइम। ठीक है, इतना आपको देना है और गुणे टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पे टाइम क्या, पहले हम देखेंगे। टाइम वो है कि जितने मिनट में वो घड़ी को पार करती है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा कितना, 60 मिनट होगा। क्लियर। और जो टोटल टाइम होगा यहाँ पे देखिए कर लेती है, तब यह एक दिन में कितना धीमा होगी। एक दिन में पूछा है, एक दिन में मतलब 24 आवर्स में, तो ये क्या हो गया, टोटल टाइम। तो अब इस फार्मूले पर हम रंग देख देंगे, 65/11 माइनस 60 बटे 60 गुणे टोटल टाइम कितना है, 24 आवर। क्लियर। अब देखिए, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, जैसे हमारा 2 1/3 है फ्रैक्शन, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 1/3। यही तो होता है फ्रैक्शन हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे 65 + 5/11, तो 65 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये क्या हो जाएगा, 5/11 बटे 60 गुणे 24। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यह फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी हमेशा आवर्स में होगी। ये फार्मूला नोट हो गया। ठीक, आइए हम देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। इतना है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 11 × 5 = 55, 5 60/11 क्या लिखेंगे, 60/11। ठीक है, गुणे 60 गुणे 24, 60 कट जाएगा, कितना बटेगा, 24/11 आवर्स। तो एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी, एक दिन में 24/11 आवर्स धीमा या तेज होगी। और धीमा होगी तेज होगी, अब आपको ये बताना है। तो 60 मिनट पर है, तो टाइमिंग हमारी क्या है, 65/5/11 मतलब समय से पहले पहुंच रही है, तो 24/11 आवर क्या होगी, तेज होगी एक दिन में। तो
क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी, तो एक दिन में 24/11 आवर क्या होगी, तेज होगी। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 55 मिनट में दिए, ठीक है, क्या है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 55 मिनट में पार करते हैं, ठीक। तो 22 आवर में, यहाँ पे एक दिन में नहीं लिखिए, अब यहाँ पे तब यह 22 आवर्स में कितना धीमा अथवा तेज होगी, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या फार्मूला था, 65 π/11 माइनस टाइम कितना दिया है 55 मिनट, 55/55 गुणे कितना आवर दिया है 22। तो देखिए 65 माइनस 55 जाएगा 10, तो क्या बचेगा 10 सही 5/11/55 गुणे 22। 11 दामा 110 और 5 115 बट्टे 11 गुणे 55 गुणे 22। तो 11 दूना 22, ठीक है, 5 से इसको कटेंगे 23, ये 11, 23 दूना 46/11 आवर्स। अब ये तेज होगी कि धीमा होगी देखिए हमारे जो इनके मिलने का टाइम है क्या 65/11 है, तो ये जो 55 मिनट है इससे कम समय है, तो जब ये कम समय मिल रही है तो इनकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी, तो इनकी प्रवृत्ति क्या है, तेज, ठीक। तो 46/11 आवर्स क्या है, ये तेज हैं, कितने घंटे में, 22 घंटे में, ठीक। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन गया, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, ठीक है, कितने मिनट में, 65 मिनट में पार करती है, तब यह 22 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगी। तो क्या करना है आप लोग, 65 सही 5/11 माइनस 65/65, टाइम क्या है 65 है, गुणे टोटल टाइम कितना है 22 आवर्स, ठीक है। 65 प्लस 5/11 करेंगे, 65 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5/11 गुणे 65 गुणे 22, ठीक। अब देखिए इससे कितना 13 5 65, 11 दूना 22, ये बचा कितना 2/13 आवर्स, ठीक। अब यह तेज होगा कि धीमा, देखिए यहाँ पे टाइम क्या होता है 65 सही 5/11 मिनट, ठीक, और ये कितने बजे मिल रहे हैं 65 मिनट में, 65 मिनट में मतलब जो टाइम है उससे कम, तो कैसी होगी, तेज होगी, क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर आपको कोई भी यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या बन गया कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 80 मिनट में पार करती है, ठीक है, 80 मिनट में पार करती है, तो 22 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगी, ठीक है। तो क्या होगा 65 सही 5/11 माइनस 80/80 गुणे 22। अब देखिए जब 65 ये है, ये 80, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, तो जब निगेटिव आएगी उसका मतलब क्या है, धीमा, ठीक है। तो आप माइनस कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 65 माइनस 5/11, ठीक, बटे 80 गुणे 22। ये चीज़ आपको समझ में आया कैसे लिखे, हमने इसको क्या कर दिया 65 5/11 को 65 प्लस 5/11, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा हमारा, ठीक।
अब देखिए 80 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, कितना करेंगे 80 माइनस 65 करेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 5/11/80 गुणे 22, ठीक है। 11 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 6 165 माइनस 5/11 गुणे 80 गुणे 22, ठीक है। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 160/11 गुणे 80 गुणे 22। देखिए 80 दूना 60, 11 दूना 22 बराबर 4 आवर्स, ठीक। अब ये तेज है धीमा है, ये देखिए वैल्यू हमारी इसकी नेगेटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव हमने कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, तो कितना आया -4 आवर्स क्या होगा धीमा, नेगेटिव में वैल्यू क्या है धीमा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 80 मिनट है लेकिन मिलने का टाइम कितना 65 मिनट, तो 65 मिनट से ज़्यादा ले रही हैं तो किसका मतलब क्या है धीमी है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, चाहे हमारा नेगेटिव में आंसर आए, नेगेटिव का आंसर मतलब क्या है धीमा है, बस इस चीज़ को ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गया, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा एक टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 में क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक घड़ी अपने खराबी के कारण प्रत्येक 6 घंटे में 10 मिनट लेट चलती है, ठीक है। यदि इस घड़ी को सुबह 8 बजे सही समय पर मिलाया गया है तो यह घड़ी अगले दिन दोपहर 2 बजे पे सही टाइम क्या दिखाएगी, ठीक। क्वेश्चन को समझिए कि एक घड़ी ख़राब है, वो अपने खराबी के कारण प्रत्येक 6 घंटे में 10 मिनट लेट चलती है। अगर हमने सुबह 8 बजे उसको सही टाइम पर मिला दिया तो अगले दिन दोपहर 2 बजे वह सही टाइम क्या दिखाएगी, 2 बजे पे सही टाइम क्या दिखाएगी, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आपको दिया है कि 6 आवर में 10 मिनट लेट चलती है, ठीक है। क्या है 6 आवर में 10 मिनट लेट चलती है, तो 1 आवर में क्या 10/6 बराबर 5/3 मिनट लेट चलेगी, ठीक है, 1 आवर में। अब सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 2 बजे तक कुल टाइम कितना होगा, ठीक है। सुबह 8 बजे 8 बजे से दोपहर अगले दिन दोपहर 2 बजे, ठीक। तो अगले दिन अगर अगले दिन 8 बजे तक देखेंगे, अगले दिन तो 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटा से देखिए सुबह 8 बजे, फिर अगले दिन सुबह 8 बजे देखेंगे तो कितना होगा 24 घंटा हो जाएगा यहाँ, फिर 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, 8 4 12 2 6 घंटे, तो 6 घंटे इधर होगा, तो टोटल कितना हो गया 30 घंटे। क्या है कि टोटल कितना आ गया 30 आवर्स। तो 1 आवर्स में 5/3 मिनट क्या है लेट है, तो 30 आवर्स में कितना लेट हो जाएगी 5/3 गुणे 30, 3 दामा 30, 10 50 मिनट, ठीक है। कितना मिनट लेट होगी 50 मिनट। तो दोपहर 2 बजे हमें टाइम बताना है कि सही टाइम क्या होगा दोपहर 2 बजे, 2 बज रहा है, ठीक। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 50 मिनट। अगर तेज होगी घड़ी तो हम ऐड कर लेंगे, अगर लेट होगी घड़ी तो माइनस कर लेंगे, तो 1 बजकर कितना होगा 10 मिनट। तो दोपहर 2 बजे यह घड़ी सही टाइम क्या दिखाएगी 1 बजकर 10 मिनट दिखाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से देखिए कि 6 आवर्स में 10 मिनट लेट है, तो 1 आवर्स में 5/3 मिनट लेट। अगर हम टोटल टाइम डिफरेंस निकालें कितना आ जाएगा 30 आवर्स, तो 1 आवर्स में 5/3 मिनट लेट है, तो 30 आवर्स में कितना 5/3 गुणे 30,
3 दामा 30, 10 25 50 मिनट लेट है। तो हमसे ये पूछा है कि अगले दिन दोपहर 2 बजे पे यह सही टाइम क्या दिखाएगी। ठीक है, तो 2 बजे में हम 50 मिनट माइनस कर देंगे तो कितना होगा 1:10। तो 2 बजे अगले दिन सही टाइम क्या दिखाएगी 1:10। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। ये एरर क्लॉक से हमारा 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यहीं पर हमारा क्लैक चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चैप्टर देखिए क्या क्या स्टार्ट करेंगे, क्या आपको पढ़ना है। पहले हम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिलॉगिज्म। ठीक, इसके बाद हमारा होगा मशीन इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक, ये 2 चैप्टर स्टार्ट होंगे इसके बाद। क्लियर, इस तरह से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।